मोदी आज केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे। यहां वे दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद वे रोपवे परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे, जहां दर्शन पूजन के बाद रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 12:15 पर माणा गांव में पीएम मोदी जाएंगे। हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास करेंगे। प्रयागराज में गलत प्लेटलेट्स चढ़ाने से डेंगू के मरीज की मौत का मामला। प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने का आरोप है। सीएमओ के निर्देश पर ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर को सील किया गया। सुल्तानपुर में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर उसे कब्जा मुक्त करवा दिया। तालाब की सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा। बल्दी राय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का मामला। कौशाम्बी में जिला न्यायालय की चौखट पर एक अधेड़ की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत की खबर से परिजनों में मचा कोहराम। परिजन रोते बिलखते जिला अस्पताल पहुंचे। देवबंद में एटीएस और एनआईए की एक मस्जिद पर छापेमारी। संदिग्ध बांग्लादेशी की तलाश में की गई मस्जिद में छापेमारी। स्थानीय प्रशासन को छापेमारी की नहीं लगी भनक। महोबा के जैतपुर ब्लॉक में तैनात प्रभारी एडीओ पंचायत रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ। यहां फाइल अनुमोदन कर आगे बढ़ाने के नाम पर 15,000 रुपए की रिश्वत ली गई थी। झांसी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पिलर के गड्ढे में गिरा 10 टायरा ट्रक रेस्क्यू करके उसे निकाला गया। कानपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ। गोरखपुर में प्ले स्कूल में 3 साल की बच्ची की पानी में डूबने से मौत। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। बरेली में जरी कारोबारी के भाई को घेरकर बदमाशों ने गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीपीगंज थाना क्षेत्र के अटाकाय स्थान का है मामला। कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था पशु तस्कर। जवाबी कार्रवाई में तस्कर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 अन्य पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में डिप्टी सीएम के आगमन से पहले आपस में ही भिड़ गए यहां तमकुही राज के विधायक और भाजपा के कार्यकर्ता। डीएम और एसपी करते रहे बीच बचाव। डिप्टी सीएम ने विधायक को दी शांत रहने की नसीहत। मिर्जापुर में 2 कारों में हुई भीषण टक्कर। सड़क किनारे खड़ी कार से टकराई तेज रफ्तार कार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। हमीरपुर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ और अवैध असलों को नष्ट किया है। अवैध असलों पर चला है रोड रोलर। मादक पदार्थों को आग के हवाले किया गया। बहराइच में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देने जा रहे डीएम का नदी में फिसला पैर। एसएसपी केशव चौधरी और उनकी टीम ने डीएम को संभाला। जान जोखिम में डालकर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचे डीएम। पीलीभीत में धान खरीद का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम की किसानों से नोकझोंक हो गई। डीएम ने किसान नेता को दौड़कर लगाया, फटकारा उठे और जमकर खींचतान भी इस दौरान हुई। वीडियो हुआ वायरल। झांसी में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबे 2 ट्रैक्टर। नदी के बीचों बीच कर रहे थे अवैध खनन। एनजीटी के नियमों की अनदेखी का हो रहा था खनन। जोशीमठ में मौजूद हेमकुंड साहिब में जारी है बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में जमी है 1 फीट तक बर्फ। धाम में मौजूद सरोवर भी ठंड से जमा। पीएम मोदी के दौरे से पहले केदारनाथ में बदला मौसम का मिजाज। भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट। अभी भी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद आखिरी गांव माणा में एक छोटी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के आगमन पर जोरों पर है तैयारियां। पीएम के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह। पीएम मोदी के केदारनाथ और बद्रीनाथ दौरे को लेकर इमरजेंसी के लिहाज से गौचर हवाई पट्टी में सुरक्षा के इंतजाम पूरे। गढ़वाल डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम के देवभूमि आगमन की तैयारी पूरी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज। दीपोत्सव से पहले की गई रिहर्सल। रोशनी से जगमग दिखी राम की नगरी अयोध्या। वाराणसी में धनतेरस को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियां। इस बार त्योहार के मद्देनजर 6 लाख श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान। माता अन्नपूर्णा के दरबार में लगेगा भक्तों का तांता। देहरादून में दिखी दीपावली की रौनक। बाजार में लोग मिट्टी के दिए, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां खरीदते हुए नजर आए। जबरदस्त खरीदारी को लेकर कुम्हारों में खुशी। महिला से बदसलूकी करने वाला नेता श्रीकांत त्यागी जेल से छूटा। बीते दिनों श्रीकांत त्यागी को हाईकोर्ट से मिली थी बेल। जिला जेल लुक्सर से रिहा हुआ श्रीकांत त्यागी। गाजियाबाद गैंगरेप मामले में आईजी मेरठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। कहा महिला से नहीं हुआ था गैंगरेप। महिला ने अपने साथी के साथ रची थी साजिश। हिरासत में 3 लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर बसपा प्रमुख ने साधा निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया बली का बकरा।
नेताजी मुलायम सिंह यादव के शांति हवन को लेकर तैयारियां हुई पूरी। सैफई आवास में 5 पंडित कराएंगे शांति हवन पूजन। 10,000 लोगों के भोजन का भी आयोजन। बस्ती में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का ओपी राजभर पर निशाना। कहा ओपी राजभर उर्फ असलम राजभर ने समाज को ठगने का काम किया है। वाराणसी पहुंचे गोरखपुर सांसद रवि किशन का कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर हमला। कहा कांग्रेस का चेहरा सिर्फ चेहरा ही रहेगा, रिमोट कंट्रोल तो 10 जनपद में सोनिया गांधी के पास रहेगा। प्रयागराज में सीएम योगी ने की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात। जनसंख्या असंतुलन समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। संघ प्रमुख को दीपोत्सव में आने का न्यौता भी दिया। लखनऊ सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे अतीक ने की सीएम योगी की जमकर तारीफ। कहा योगी बहादुर और ईमानदार मुख्यमंत्री। विधायक राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद पर आरोप तय। धोखाधड़ी के मामले में सपा विधायक नाहिद हसन की कोर्ट में पेशी। कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे में आरोप पत्र बनाया गया। विधायक की पेशी के दौरान छावनी में तब्दील रहा कचहरी परिसर। मऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को आया गुस्सा। सेल्फी लेने पर कार्यकर्ताओं पर भड़के डॉक्टर संजय निषाद। कैबिनेट मंत्री के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में विधायक राहुल सोनकर ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जताया गुस्सा। विभाग पर आर्थिक अनियमितता के लगाए आरोप। बेलहौर में सड़क निर्माण ने ली बपोती पर धक्के। बार्क रेटिंग में एबीपी गंगा फिर बना नंबर 1। यूपी उत्तराखंड के दर्शकों ने दिया भरपूर साथ। दर्शकों के भरोसे के लिए शुक्रिया। एबीपी गंगा के इस हफ्ते भी बार्क टीआरपी रेटिंग में नंबर 1 आने पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने चैनल को बधाई दी। कहा एबीपी गंगा लगातार जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में यूपी नंबर 1 बना है। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया अवार्ड। राजकोट में आयोजित इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में यूपी हुआ सम्मानित। यूपी में दिवाली पर नहीं होगी बिजली कटौती। ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने बिजली विभाग को दिया आदेश। धनतेरस और दीपावली पर कटौती मुक्त बिजली सप्लाई के निर्देश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में किया फेरबदल। मायावती ने कई जोन के मुख्य इंचार्ज बदले हैं। शमसुद्दीन राइन को लखनऊ मंडल का मुख्य जोनल इंचार्ज बनाया गया। निकाय चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी बसपा। पार्टी प्रमुख मायावती ने 22 अक्टूबर को बुलाई राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। सभी मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज बुलाए गए। आरएसएस की जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी के सुझाव पर बोले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जो भी बात आरएसएस की ओर से अधिकृत तौर पर कही जाती है वो राष्ट्रहित और देशहित में होती है। देवरिया में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना। पीएफआई को लेकर बोले कुछ दलों ने वोट बैंक के जरिए इन संगठनों को पलने पोसने का मौका दिया है। झांसी में तैनात सिपाही अनिल चौधरी का यूपी पीसीएस में हुआ चयन। 2016 बैच के सिपाही ने हासिल की 21वीं रैंक। सिपाही का पीसीएस में सिलेक्शन होने पर पुलिस लाइन में बांटी गई मिठाई। कौशाम्बी में तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम के सामने हुआ बवाल। आपस में भिड़े शिकायतकर्ता और अतिक्रमणकारी, जमकर हुई मारपीट। अमरोहा के रजबपुर गांव में गैंगस्टर अभियुक्त पिता पुत्र की 15 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई की। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा विधायक अनुपमा रावत पुलिस पर कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। हरिद्वार के बहादुराबाद थाने पर समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। बलरामपुर जिले में पुलिस और लेखपाल के बीच हुए विवाद ने पकड़ा है तूल। तीनों तहसीलों में लेखपाल संघ ने शुरू की हड़ताल। यहां पुलिसकर्मी ने की थी एक लेखपाल की पिटाई। उत्तराखंड के चंपावत से जवानों को लेकर लखनऊ जा रही राजपुताना रेजिमेंट की बस हादसे का शिकार। बस पलटने से 2 जवान गंभीर रूप से घायल। माधो टांडा सीएससी में भर्ती करवाया। गाजियाबाद में 16वीं मंजिल पर फ्लैट में भीषण आग लग गई। फ्लैट का सामान जलकर खाक हो गया। क्रॉसिंग रिपब्लिक के महागुन मैस्कॉट सोसाइटी की घटना है। फायर टेंडर ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत में बेकाबू होकर हाईवे पर पलटा सेना का ट्रक। हादसे में 2 जवान गंभीर रूप से घायल। चंपावत से जवानों को लखनऊ लेकर जा रहा था ट्रक। एटा में मिट्टी में दबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। सुरंगनुमा जगह में खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। नया गांव के फकीरपुरा गांव की घटना। मेरठ में 4500 किलो से अधिक नकली मावा बरामद। सरधना से गाड़ी में भरकर दिल्ली ले जा रहे थे नकली मावा। पौड़ी में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा। कई मिठाइयों की दुकानों में खामियां मिली हैं। जांच के लिए भेजे गए सैंपल।
गोंडा में दीपावली के मद्देनजर एक्टिव हुआ खाद्य एवं औषधि विभाग। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए मारा छापा। कई मिठाई की दुकानों पर भरे सैंपल। कौशाम्बी में इंजीनियरिंग के छात्र को पढ़ाई से रोकने पर सौतेले भाई की हत्या कर दी गई। गुस्से में इंजीनियरिंग के छात्र ने सौतेले भाई को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर में 16 साल की नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। नामजद को 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में नशीला इंजेक्शन लगाकर गैंगरेप को अंजाम देने वाले वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। युवती को इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया गया था। युवती ने डॉक्टर और वार्ड बॉय पर लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। गाजियाबाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया थाने का घेराव। 38 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर नंदग्राम थाने पर किया प्रदर्शन। दोषियों को फांसी देने की मांग। कौशाम्बी में प्रेमी संग मिलकर मंगेतर की हत्या कराने वाले युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपनी सगाई से खुश नहीं थी युवती। पोस्टमार्टम में गले रेतकर हत्या की पुष्टि हुई। युवती सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में प्रशासनिक अधिकारियों ने पटाखे के लाइसेंस और गोदामों की जांच की। गोदाम में आग से निपटने के नहीं दिखे इंतजाम। एसडीएम ने गोदाम मालिक को लगाई फटकार। औरैया के बेथुना में सरिया चोरी के आरोप में 3 बच्चों की पिटाई की गई। मारपीट के दौरान यहां बच्चों को गंजा कर घुमाया भी गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मेरठ में बीच सड़क पर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। एक महिला समेत 3 लोगों को गोली लगी है। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोहा में गैंगस्टर एक्ट के 2 बदमाशों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बदमाशों की 15 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। कन्नौज में किसान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दबंगों ने की हत्या। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को दबोचा। 2 आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हुए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना रबुपुरा पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को घेरा। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। वाराणसी में डेंगू का कहर जारी। सरकारी अस्पतालों में 200 से ज्यादा मरीज हुए भर्ती। डेंगू वार्ड हुए हैं फुल। प्लेटलेट्स के लिए लोगों की भीड़ लगी। जोशीमठ से बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से रोड बंद। NH 58 पांडुकेश्वर के पास बंद हुई सड़क। हाईवे के दोनों ओर लगा जाम। जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। पीएम के दौरे से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे बद्रीनाथ धाम। सिविल हेलीपैड पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार से के द्वारा उनका स्वागत किया गया। जोशीमठ में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। चारधाम यात्रा में साइकिल से भी पहुंचे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल, यूपी और उत्तराखंड के तीर्थ यात्री ने साइकिल से की चारधाम यात्रा। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना मकसद। रुद्रप्रयाग के गरुड़ चट्टी में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना से दहशत में तीर्थ यात्री। हेली सेवा से कई तीर्थ यात्रियों ने कैंसिल किए टिकट। होटल व्यवसाय पर भी पड़ा असर। दिवाली के मद्देनजर कॉर्बेट में हाई अलर्ट जारी। कर्मचारियों की छुट्टियां की गई हैं निरस्त। कॉर्बेट और आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई गश्त। खनन नियमों में संशोधन के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर। करण महारा बोले खनन नियमों से संशोधन से हुआ आर्थिक और प्राकृतिक नुकसान। भाजपा बोली अपना कार्यकाल याद करे कांग्रेस। हल्द्वानी के गौलापारा क्षेत्र में 55 बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। आरटीआई एक्टिविस्ट रविशंकर जोशी ने किया इसका खुलासा। देवला तल्ला में 55 बीघा जमीन को अधिकारियों की मिलीभगत से खुर्द-बुर्द किया गया। रुद्रपुर में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आधा किलो चरस की बरामद। चंपावत के रहने वाले युवक को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर के चंद्रकांता बगोरिया ने यूपी पीसीएस 2021 की मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। टॉप 5 में आए हैं चंद्रकांत। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा। देहरादून में कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के खिलाफ किया प्रदर्शन। दुष्यंत गौतम के बयान पर आक्रोशित कांग्रेसी। मंदिर में लड़की छेड़ने वाले बयान को बताया बयान। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान पर घमासान जारी है। बागेश्वर में भी कांग्रेसियों ने एसबीआई चौराहे पर पुतला दहन कर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। टिहरी के जाखणीधार ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सैंड में खतरे के साए में पढ़ाई कर रहे छात्र। प्राथमिक विद्यालय के भवन की हालत जर्जर। जानकारी के बाद भी लापरवाह बने उच्च अधिकारी। बरेली में शराब में केमिकल मिलाकर पीने से एक शख्स की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल रेफर किया गया। पानी की जगह गलती से केमिकल मिलाने की बात आई सामने।
प्रतापगढ़ के अतुल कुमार सिंह ने यूपीपीएससी की परीक्षा में किया टॉप। अतुल कुमार के गांव में जश्न का माहौल। गोसाईपुर गांव में लगा बधाई देने वालों का तांता। औरैया में जर्जर हाल में 40 साल पुराना सेंगूर नदी पर बना हुआ पुल। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। पुल की सड़क में गड्ढे के साथ नजर आ रहे हैं सरिये। मुजफ्फरनगर के कुल्हाड़ी गांव में खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा। एक घर से बरामद 200 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ले किए बरामद। रसगुल्लों की सैंपलिंग कर नष्ट कराए गए खराब रसगुल्ले। हरिद्वार में त्योहारी सीजन में मानकों का उल्लंघन। मिठाइयां और खाद्य सामग्री की धड़ल्ले से हो रही है बिक्री। कई खाद्य सुरक्षा विभाग कई जगहों पर छापेमारी कर रहा है। गोरखपुर में पिता और पुत्र के खाते में ट्रांसफर हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए। ट्रांजैक्शन की जांच में जुटी 5 राज्य की पुलिस। चाइना से की जा रहा से है कनेक्शन ट्रांजैक्शन की। लखनऊ के यूपी कोऑपरेटिव बैंक के खाते से 146 करोड़ रुपए ट्रांसफर का मामला है। साइबर टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच में जुटी है साइबर क्राइम टीम। लखनऊ में कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जीएसटी का छापा। 14 ठिकानों पर एसजीएसटी ने की छापेमारी। छापेमारी में 70 अधिकारी रहे शामिल। फिरोजाबाद में गैंगस्टर शकील मास्टर की संपत्ति की गई कुर्क। 90,65,000 रुपए की कीमत का मकान किया गया है कुर्क। कुर्की के दौरान मौके पर मौजूद रहे अधिकारी। श्रावस्ती में 2 सगी बहनों की मौत से हड़कंप। तालाब से मिट्टी निकालने गई थी दोनों बहनें। ग्रामीणों ने दोनों का शव तालाब से निकाला बाहर। सिद्धार्थनगर में शौच करने गई 2 बहनों की मौत। पांव फिसलने से बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। फतेहपुर जिले में दिव्यांशी नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन दिव्या बनी टॉपर। नतीजे के बाद निराश दिव्यांशी ने कॉपी की दोबारा जांच करवाई जिसमें उसे 56 अंक एक्स्ट्रा मिले। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने अक्टूबर और नवंबर में 3 दिनों के लिए तिरुमाला के दर्शन रद्द किए हैं। 24-25 अक्टूबर और 8 नवंबर को नहीं होंगे दर्शन। 24 को दीपावली, 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, 9 नवंबर को चंद्र ग्रहण के कारण बंद रहेगा। भोपाल में नई तकनीक के जरिए बनाए गए इलेक्ट्रिक दिए तेल और घी की जगह पानी से जगमगाएंगे। अभी तक 1000 से ज्यादा दियों के बॉक्स बिक चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।